हीरो का शौर्य पराक्रम का इतिहास देखते हुए, वीर पदक को देखते हुए, शहादत बलिदान को देखते हुए अन्य जातियों की जैसे रेजिमेंट बनी है, सिख जाट गोरखा मराठा नागा जो 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ 6 करोड़ की बन सकती है, तो देश के 26 करोड़ यादव जो पूरे देश के अंदर देश की रक्षा करते हुए देश को आजाद कराने के लिए सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान दिया। माननीय प्रधानमंत्री से मांग है इसी संसद के सत्र में हाई रेजिमेंट का गठन करो, वरना यदुवंशी महासभा पूरे देश के 26 करोड़ यादव को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी और 23 सितंबर को राव तुलाराम के शहीदी दिवस पर 1 करोड़ यादव दिल्ली को जाम करने के लिए आएगा। इसलिए जल्द से जल्द हाई रेजिमेंट का गठन करना पड़ेगा देश के प्रति, वरना हम संघर्ष की ताकत से, वोट की ताकत से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। जय यादव, जय यादव। क्या इसका कोई ज्ञापन दिया है आपने आज? ज्ञापन कहाँ? ज्ञापन दिखाओ मेरे को, तो ज्ञापन दीजिए। ये हमारा ज्ञापन है आज प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम कि इस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना इस देश की सरकार कहती है जातिवाद खत्म करो। हम कहते हैं कि सेना में जो जातियों के नाम से रेजिमेंट है उनको खत्म कर दो, हम अपनी मांग को वापस ले लेंगे। अगर उनकी रेजिमेंट खत्म नहीं होती, उनसे ज्यादा शहादत और बलिदान हमारा है, तो हाई रेजिमेंट का भी गठन करिए, नहीं तो हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर इस सरकार को वोट की ताकत से भी हराने का काम। लोगों का कहना है कि आखिर हाई रेजिमेंट क्यों बनाई जाए? हाई रेजिमेंट इसलिए बनाई जाए, आपने कभी उन लोगों से पूछा कि सिख जाट राजपूत और मराठा नागा महार इनका क्या योगदान है जो उनकी रेजिमेंट बना दी गई? उनका रेजिमेंट भी कोई शहादत बलिदान का होगा तो उनकी बनाई होगी, जब उनसे ज्यादा हमारा है। आप गूगल पर डाल के देख लीजिए, 1962 में अगर 114 वीर एक ही कौम के अगर ये जंगला की चौकी को नहीं बचाते तो ये जम्मू और कश्मीर पंजाब तक कब्जा हो जाता। 1947 में बडगांव में 55 हीरो ने पाकिस्तान के 800 पठानों को मार के और श्रीनगर एयरपोर्ट को और श्रीनगर को बचाने का काम किया। क्या लगता है आप संसद भवन हमले में किसने बचाया? जेपी यादव ने। अक्षरधाम मंदिर सुरेश यादव कमांडो ने बचाया। कारगिल जो योगेंद्र यादव जो सबसे कम उम्र में जीते जी परमवीर चक्कर मिला। अक्षरधाम मंदिर के बाद बॉम्बे ताज हमला किसने किया? कसाब को जो गुद्दी से पकड़ के लाया था जिल्लूराम यादव, तुकाराम यादव, वो पकड़ के लाए थे। सर्जिकल स्ट्राइक का जो कमांड किसके पास थी? यादव समाज के कपिल यादव, मोहित यादव जो सर्जिकल स्ट्राइक को करके आए थे पाकिस्तान में। जब सबसे ज्यादा इस महीने के अंदर 4 यादव शहीद हुए, हर रोज हमारे शहीद हो रहे हैं। तो हम क्या लगता है इस प्रोटेस्ट के बाद सरकार आपकी बातों की तरफ ध्यान देगी? देखिए, आज सबसे बड़ी पंचायत जो चल रही है लोकसभा राज्यसभा, उसके अंदर इस बार 5 सांसदों ने उठाया। हरियाणा विधानसभा में 10 विधायक ने उठाया, राजस्थान में विधानसभा में 4 विधायक ने उठाया और वहां से प्रस्ताव पास करके भेज रहे हैं। लोकसभा में राज्यसभा में सांसद उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब हम अपने सांसदों पर दबाव बनाकर एकजुट कर एक प्रस्ताव प्राइवेट बिल लाकर उसको संसद में रखा जाएगा और सभी सांसदों ने उस पर ताली बजाकर उसका स्वागत करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी बिरादरी का। क्योंकि हम क्या मांग रहे हैं? ना आरक्षण, ना सत्ता। हम सीमा पर जाने के लिए कांधे पर नाम मांग रहे हैं पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की रक्षा के लिए, वो हमें लेना है। आज आप कहते हो राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड में 75 साल से 3 ही जातियां भर्ती होती है, सिख जाट और राजपूत। क्या यादव गुज्जर सैनी तेली कोली कुमार ये वीर नहीं होते? इनका योगदान नहीं देश में? तो जातिवाद इस मोदी को सबसे पहले सेना में हटाना चाहिए। और जो सबसे पहला व्यक्ति राजा बना हुआ महामहिम राष्ट्रपति जो घोड़ों पर चलते हैं 75 साल से, आप भी अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए, उसमें कॉलम निकलता है सिख जाट राजपूत ही उसकी भर्ती कर सकता है, उसके अलावा कोई उसमें नहीं जा सकता। तो ये जातिवाद नहीं तो क्या? सेना में कंधे पे यादव हम हैं, हमारे पे जाट लिखा हुआ। क्यों लिखा हुआ? हम भारत की रक्षा करते हैं, जाट की रक्षा नहीं करते। उसके अंदर भारतीय सेना लिख दीजिए, हम उसको वापस ले लेंगे, वरना ये आंदोलन अब विकराल रूप लेने के लिए तैयार है और राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। यदुवंशी महासभा पूरे देश में एक रथ यात्रा निकाल ली है गुजरात से, और जब तक वो बंद नहीं होगी जब तक हम हाई रेजिमेंट का गठन नहीं कराएंगे। ये हमारी गुजरात के चुनाव से 5 महीने पहले हम द्वारका धाम से निकालेंगे इसको। हक लेके रहेंगे, चाहे जोगी सरकार हो, ये हम अपना हक हाई रेजिमेंट का लेके रहेंगे और मानना पड़ेगा। माए हमारा जो है कि अहिर रेजिमेंट हर किसी की जाति की बनती है, हमारे अहिरों का बैठना चाहिए, हमें लेके रहेंगे भाई। लिखी जाती जो इनकी विधवाएं बेचारी बैठी हुई है, पेंशन नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई इनके बच्चों की सुविधा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई नौकरी नहीं, क्या दे रहे हैं? क्या रेजिमेंट में क्या मिल रहा है हमारे को?
हम लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं ताकि इनकी सुविधा मिले हमारे को। ये फौजी भाई शहीद हो जाते हैं, भूखे प्यासे बेचारे सीमा पे बॉर्डर पे लगे हुए हैं, उनकी सुविधा क्या सुनाई हो रही है? उनके कोई उनके परिवार की देखभाल नहीं है। जो प्रोटेस्ट है करने का उद्देश्य क्या? भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन हो। जब से देश आज़ाद हुआ, वर्षों पुरानी ये हमारी मांग है कि भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन इसलिए हो, ये एक मांग ही नहीं है, ये मांग इसलिए है कि जब भी इस धरती माता को और भारत को बचाने की बारी आई है तो अहिर सूरवीरों ने अपनी शहादत का बलिदान सबसे ज़्यादा दिया है। आप जानते होंगे 1962 रेजांगला को जो युद्ध हुआ, 120 प्योर अहिरों की वो पलटन थी जिन्होंने रात को 3 बजे चाइना जब अटैक करता है तो इस 120 वीर अहिरों ने कसम खाई और दादा कृष्ण के जय घोष के नारे लगाए, मरेंगे या मारेंगे लेकिन सीमा को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने जब चाइनीजों ने 7 बार अटैक किया तो उनको 7 बार भगाने का काम किया और 114 वीर अहिरों ने अपने सीने में गोली खा करके जम्मू और कश्मीर और गलवान की घाटी को बचाने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं इस भारत देश के प्रधानमंत्री से जो रोता रहता है, गलवान की पहाड़ी, गलवान की झील, ये वो मैं कहता हूं 1000 अहिरों की पलटन लगा दो, अगर चाइनीजों को उसके घर में ना घुस के मारे तो उस दिन से हम अपना सर कटवा के तुम्हारे हाथ सौंप देंगे और भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन करके ये दिखाइए आप। आपने कहा कि गलवान घाटी में अहिर रेजिमेंट बना के वहाँ खड़े कर दे, तो अब भी कर सकते हैं ना? अभी तो अहिर तो मांग हमारी जायज जो मांग है, हमारी किसी जाति और विशेष पार्टी से हमारी जो मांग है वो इस सरकार से हमारी ये डिमांड है और हम टक्कर इस सरकार को दे रहे हैं। जो भी सरकारें आएंगी उनको भी टक्कर देंगे अगर ये नहीं बनाएंगे और इसकी चोट हम वोट से चोट देंगे 2024 में। आपके पिछले कई सालों से मांग चल रही है, अभी पिछले 2-3 महीने से गुड़गांव में भी टोल टैक्स पे धरना चल रहा है, लेकिन सरकारों के कानों को देखो, सरकारों की बिल्कुल जायज है, उनके कानों में बात पहुंच चुकी है। उनके जो मंत्री हैं वहां जाके घुटने टेकते हैं और वो जाकर के साधुवादता दिखाते हैं और इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अब ये यादव समाज जो है वो समाज पहले वाला नहीं रह गया, अब ये जागरूक हो चुका है। हमारे युवा पीढ़ी के लोग जागरूक हो चुके हैं, नौजवान किसान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और हमारी युवा पीढ़ी इस मुहिम को आगे बढ़ाएगी और इस आंदोलन को सफल करने के लिए भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट गठन करवाएगी। अगर सरकारें आपकी बात नहीं मानती है, अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं किया जाता है, तो आगे का रुख क्या रहेगा? 23 सितंबर को कई लाखों की संख्या में इस दिल्ली को जाम करेंगे। दिल्ली ही नहीं, एनसीआर और छोटे छोटे शहरों में, गांवों में भी ये प्रदर्शन चालू होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं आजाद देश के भारत के प्रधानमंत्री को, जुमलेबाज को और इस गृह मंत्री को ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अगर भारतीय सेना में गठन नहीं हुआ और जिस तरीके से अन्य जातियों की रेजिमेंटें बनाई गई, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अदर समाज भी हमारे साथ लग चुका है और वो कह रहा है कि इनकी शहादत और बलिदान को देखते हुए भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। बहुत से लोगों का कहना है कि आखिर अहिर रेजिमेंट बनाई जाए तो क्यों बनाई जाए? देशभक्ति का जज्बा, तो देशभक्ति तो आप बगैर अहिर रेजिमेंट फौज में जाके भी कर सकते हैं। सर कर रहे हैं आज भी जितने भी आंदोलन हुए, चाहे किसान आंदोलन हुआ, चाहे अल्पसंख्यकों का आंदोलन हुआ, चाहे मजदूरों का आंदोलन हुआ, चाहे पिछड़ों का आंदोलन हुआ, अगर यादव समाज को एक किनारे कर दोगे उस दिन ये सरकार उनको रौंद देगी, क्योंकि यादव समाज 85% लोगों का मसीहा के रूप में काम करता है। इसलिए ये सरकार यादवों से डरती है और यादवों को तोड़ने का काम षड्यंत्र के तहत करना चाहती है। अगर यादवों से डरती है, यादवों को तोड़ने का काम करती है, तो फिर मांगे क्यों नहीं मानी जा रही है? मांग इसलिए नहीं मांगी जा रही है, पहले भी अंग्रेजों ने यही षड्यंत्र किया, क्योंकि ये मार्शल जाति है, हर और हल्दर की जाति है, इसकी रेजिमेंट को तोड़ दो, इसकी रेजिमेंट को ना बनाओ। और जिन लोगों ने चाटुकारिता करी, चापलूसी करी, उनकी रेजिमेंटें बरकरार है। जाति और धर्म के नाम पे क्या है रेजिमेंटें? जितनी भी रेजिमेंटें आप सब लोगों को पता है, तो हमारी क्यों तोड़ दी गई? हमारे में क्या खासियत थी, जबकि सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान हमारे लोगों ने दिया इस देश के लिए।